देखिए बेटा, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये ज्योग्राफी का टॉपिक होता है बेटा, ज्योग्राफी का टॉपिक होता है, क्योंकि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, हम 9th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। 9th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। तो 9th क्लास की ज्योग्राफी को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नहीं है पता, इसलिए मैं क्या है इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है बेटा, उसको समझने से पहले आप एक वर्ड को समझेंगे, ग्लोब क्या होता है। क्या समझेंगे हम? ग्लोब क्या होता है बेटा? ग्लोब क्या होता है, जो अर्थ होती है अपनी अर्थ को एक रिप्रेजेंट करने के लिए, अर्थ को एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉल के फॉर्म में, एक बॉल के फॉर्म में क्या है अर्थ का क्या बना देते हैं, एक नमूना टाइप में बना देते हैं, एक सैंपल बना देते हैं कि ये अर्थ की तरह दिख रहा है, ये अर्थ हुआ। अब अर्थ तो बहुत बड़ा है, उसको समझने के लिए छोटे फॉर्म में, छोटे फॉर्म में आप लोगों ने देखा होगा प्रिंसिपल वगैरह के ऑफिस में इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट रखा रहता होगा, इस टाइप का। और ये किस कलर का होता है बेटा? थोड़ा सा ब्लू कलर। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। क्योंकि अर्थ पे ज्यादातर क्या है बेटा? पानी है। 78% के लगभग क्या है बेटा? पानी है। तो सीधी सी बात है, पानी के कारण वो कैसा होता है, समुद्रों के पानी के कारण ब्लू दिखता है, अर्थ कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। इसलिए इसे ब्लू फॉर्म में बनाया जाता है। ब्लू ग्रीन वगैरह का ब्लू फॉर्म का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है ना। तो ये अर्थ होता है, ये घूमता है। ये क्या होता है? ये अगर आपने देखा होगा प्रिंसिपल के ऑफिस में रखा रहता है, इसको क्या है? घुमा सकते हैं। इससे बोला जाता है ग्लोब। इसे क्या बोला जाता है बेटा? ग्लोब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लोब। हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही ग्लोब बोला जाता है। तो कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब? ग्लोब इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ इन अ स्मॉल फॉर्म। अर्थ को एक छोटे फॉर्म में क्या है रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इट इज अ सैंपल ऑफ अर्थ। अर्थ का एक छोटा सा सैंपल टाइप में बनाया है हमने कि इससे आप अर्थ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है? सारी कंट्री वगैरह रिप्रेजेंट होती है। इसमें सारी कंट्री वगैरह क्या होती है? रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, इसकी स्टडी करना है आपको। ग्लोब की स्टडी करना मतलब कि आपको अर्थ की स्टडी करना है। अब आपका ये हो गया, आपको ग्लोब समझ में आ गया। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज क्या होता है? हमें किसी भी व्यक्ति की पोजीशन या किसी भी कंट्री की पोजीशन बताना है। तो आप कैसे बताते हैं? जैसे आपने मैंने आपकी पोजीशन बताई, तो मैं कहाँ पर हूँ बेटा? जैसे मैंने बोला मैं हूँ आपका मैं इंडिया में रहता हूँ। तो व्यक्ति पूछेगा आप इंडिया में कहाँ रहते हो? तो आप बोलोगे मैं इंडिया में मध्य प्रदेश में रहता हूँ, एमपी में। तो फिर क्वेश्चन आ सकता है भैया एमपी में आप कहाँ रहते हो? तो मैंने बोला एमपी में मैं भोपाल में रहता हूँ। कहाँ पर रहता हूँ मैं? भोपाल में। भोपाल में कहाँ रहता हूँ? एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा? भोपाल में नवीन नगर हो जाएगा, 24 नवीन नगर। फिर भोपाल तो बहुत बड़ा। तो मेरी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है बेटा? 24 नवीन नगर, एमपी, इंडिया। अगर किसी व्यक्ति को मेरे लिए एक लेटर भेजना है तो वो क्या करेगा? वो ये पता डालेगा, ना कि वो ये नहीं लिखेगा ऋषभ सिंह राजावत, एड्रेस इंडिया। इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, तो एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए आपको एग्जैक्ट पता डालना पड़ता है। इसी तरीके से किसी भी कंट्री की एग्जैक्ट पोजीशन बताना है। आप मान लीजिए अमेरिका में किसी पॉइंट पर फंस गए, आपको नहीं पता वो आपकी जगह कौन सी है, तो वो किसके थ्रू बताई जाएगी? वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के थ्रू बताई जाएगी। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो यूज होता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो यूज होता है वो आपकी पोजीशन बताने के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? पोजीशन बताने के लिए होता है कि कोई भी व्यक्ति कहां पर है। वो पोजीशन बताने के लिए किसका यूज होता है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज होता है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को हिंदी में बोला जाता है अक्षांश और देशांत। ठीक है, अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो होता क्या है बेटा, साइंटिस्टों ने क्या किया, ये जो अर्थ था, ये ग्लोब पे कुछ किया गया बेटा आपका मन से ही कुछ लाइंस इस तरीके से ड्रॉ की। इस तरीके से क्या है, मन से कुछ लाइंस क्या की? ड्रॉ की। इस तरीके से कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ की, कुछ इस तरीके से, कुछ खड़ी लाइनें रखी और कुछ क्या है लेटी हुई लाइनें। तो दो प्रकार की लाइनें ड्रॉ की। अर्थ पर, अर्थ मतलब अर्थ पे तो ड्रॉ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, अर्थ का जो ग्लोब था उस पर ड्रॉ की। क्यों की? ये आपकी पोजीशन बताने के लिए। हर व्यक्ति, मैं बोलूं अमेरिका में बैठा हुआ, न्यूयॉर्क की पोजीशन क्या है? न्यूयॉर्क कहाँ है अर्थ पे? अर्थ पे अगर न्यूयॉर्क की पोजीशन है तो कैसे बताओगे आप अर्थ में न्यूयॉर्क कहाँ है? अर्थ एक बहुत बड़ी जगह है। उस अर्थ, जैसे इंडिया है, इंडिया में आपकी पोजीशन क्या होगी? 24 नवीनगर, ऐशबाग, भोपाल। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से अगर न्यूयॉर्क की पोजीशन बतानी हो तो पूरे अर्थ पे, अर्थ तो बहुत बड़ा है, अर्थ में इंडिया भी है, अफ्रीका भी है, साउथ अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, आपका नीदरलैंड भी है, स्विट्जरलैंड भी है, तो सारी कंट्री है। आपको पोजीशन बतानी है न्यूयॉर्क की, तो कैसे बताओगे? तो उसके लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का यूज किया जाता है। आगे हम देखते हैं क्या होता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें चीजों का, है ना।
देखें, अब आगे देखते हैं हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का एक्चुअल देखते हैं। तो क्या होता है, साइंटिस्टों ने एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए, किसी भी कंट्री की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए क्या किया, आपका ग्लोब पर कुछ क्या है, आपका लाइंस ड्रॉ की। ग्लोब पे कुछ क्या किया, आपकी लाइंस ड्रॉ की बेटा। चलो, तो बेटा मैं क्या बता रहा था आपका, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो क्या है, आपका किसी भी कंट्री की पोजीशन बताने के लिए क्या किया, आपका जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, आपका अर्थ के जो ग्लोब था, ग्लोब पर कुछ लाइंस ड्रॉ की। ये ग्लोब है और ये लाइंस एक्चुअल में है नहीं है अर्थ के ऊपर, ये सिर्फ इसलिए ड्रॉ की है कि किसी भी व्यक्ति की क्या है, पोजीशन बता सके। जैसे अगर आपने मूवियाँ देखी हो तो आर्मी वगैरह के सोल्जर बताते हैं कि कोई आर्मी का सोल्जर है, मान लीजिए कारगिल में किसी पोजीशन पर फंस गया है, वो डायरेक्शन भूल गया कि वो कहाँ पर है, तो वो अपनी डायरेक्शन अपने साथियों को कैसे बताएगा, वो ऐसे बताएगा कि मैं 21 डिग्री नॉर्थ में यहाँ हूँ, 42 डिग्री ईस्ट में यहाँ हूँ। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट करके क्या है, पोजीशन बताई जाती है। क्या होता है क्या नहीं होता, देखते। देखो, अर्थ पर कुछ ऐसी लाइन्स होती हैं, लेटी हुई लाइन्स, ठीक है। इन लेटी हुई लाइंस को बोला जाता है बेटा आपका लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स बोला जाता है। ये जो लाइन होती है जो बिल्कुल अर्थ के बीच में से ड्रॉ की है, वो है 0 डिग्री। वो क्या है आपका 0 डिग्री। डिग्री किस चीज को बताता है, एंगल। किस चीज को बताता है, एंगल। क्या बता रहा है, ये अर्थ है और यहाँ पर क्या होगा, सन। अर्थ है और यहाँ पर क्या होता है, सन। तो जिस तरीके से अर्थ से सन का जो एंगल बनता जाएगा, मतलब कि आपका अगर देखा जाए अर्थ है तो ये मान लीजिए आपका 0 डिग्री है, तो सन यहां पर होगा। सन से इस अर्थ का कोई भी एंगल नहीं बनना होगा, तो यहां पर मैंने दे दिया 0 डिग्री। अब कोई एक लाइन रखी होगी, फिर 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री आएगा, 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री आएगा, 2 डिग्री के बाद 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री आएगा आपका। ठीक है, तो बेटा क्या हुआ आपका, कुछ इस तरीके से लाइंस बनाई गई, लेटी हुई लाइंस। ठीक है, इन लेटी हुई लाइंस को क्या बोला जाता है, आपका लैटिट्यूड। तो याद रखना बेटा, जो इस तरीके से लाइन खींची जाएगी वो लैटिट्यूड्स होंगे, लैटिट्यूड लाइंस। और जो इस तरीके से लाइन खींची जाएंगी वो लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, लॉन्गिट्यूड। कंफ्यूज मत हो, लेटे हुए लैटिट्यूड, लेटा हुआ है ना, इस तरीके से। लॉन्गिट्यूड खड़ा हुआ है ना, लॉन्गिट्यूड। आपको समझने के लिए ट्रिक के फॉर्म में बता दिया। ट्रिक कैसे याद रखेंगे, जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड, और सीरीज बात, अगर लेटा हुआ लैटिट्यूड है तो खड़ी हुई लाइंस क्या कहलाएंगी, आपकी लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी। अब क्या होता है, ये जो सन से जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है उस तरीके से इनका क्या होता है, आपका लैटिट्यूड्स की लाइन को भी क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। जैसे मैंने बोला ये 0 डिग्री है, मतलब इसका सन से एंगल कितना बनना होगा, 0। मैंने बोला ये लाइन 30 डिग्री है, मतलब ये लाइन क्या होगा, सन से कितना एंगल बना रहे, ये सन है, तो यहां से अगर ये एंगल दिख जाए, ये एंगल अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, तो ये जो एंगल बनना होगा सन से कितना बनना होगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बनना होगा। थीटा इक्वल टू कितना बनना होगा, 30 डिग्री। इसी तरीके से ये अगर सन से एंगल बना रही है 45 डिग्री, तो इस लाइन को बोला जाएगा 45 डिग्री लाइन। ठीक है, इसके बाद 46 भी होगा, 47 भी होगा, लेकिन वो लिख नहीं गया। थोड़ा सा क्या है, बड़ी बड़ी लाइन्स को ही लिखा जाता है जो मेन होती है ना। तो 0 डिग्री 30 डिग्री ऐसा नहीं है, 0 से 30 के बीच में कितनी लाइन्स होगी, आपका 28 लाइन होगी। 0 हो गया, 30 हो गया, 2 लाइन तो हो गई। 30 में से कितनी लाइन बची होगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे 28 29 लाइन्स और होंगी। 29 लाइन्स होगी इसके बीच में ना, लेकिन वो मैं बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऐसे टोटल लाइन्स जो बनती है वो 90 बनती है। कितनी बनती है बेटा, 90, क्योंकि एंगल मैक्सिमम कितना पहुंचता है, 90। अगर सन से अगर ये एंगल किया जाए, आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ, तो ये मैक्सिमम एंगल कितना बनेगा, 90। इस पॉइंट का मैक्सिमम एंगल कितना बनेगा, 90। इसी तरीके से ये सन से कितना एंगल बना रहा होगा, 60, इसलिए 60 डिग्री बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर 80 वगैरह होगा। ठीक है, और ये क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। कितना होगा आपका 90 डिग्री।
ठीक है। अब इसी तरीके से जिस तरीके से ऊपर लाइन है उसी तरीके से क्या है नीचे भी लाइन होती है। और कितनी लाइन होती है बेटा, ऐसे ही 90 लाइन होती है। कितनी लाइन होती है बेटा, 90। इतना समझेंगे। तो 90 लाइन ऊपर, 90 लाइन नीचे, इसे बोला जाता है बेटा नॉर्थ, और इसके लिए साउथ। क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए सन से जो नीचे की ओर होता है वो साउथ की डायरेक्शन को बताता है। हम जानते हैं ये डायरेक्शन, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये जो ऊपर है वो नॉर्थ, नीचे है तो साउथ। तो ये 0 डिग्री से जितनी भी नीचे की लाइन है इन सब के लिए साउथ का यूज होगा। ये जैसे आपका, मैं अब इसको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आ गया एंगल वाली चीज। यहां मैंने 30 डिग्री लिखा, वैसे 30 डिग्री क्या लिखूंगा मैं, नॉर्थ लिखूंगा, क्योंकि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। इसी तरीके से 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। यहां पर मैं क्या करूंगा आपका, यहां पर लिखूंगा मैं 30 डिग्री साउथ, फिर 45 डिग्री साउथ, फिर 60 डिग्री साउथ, और सबसे लास्ट में जो होगा वो 90 डिग्री साउथ। इस तरीके से क्या है, 2 पार्टों में बट गया है आपका जो अर्थ। ठीक है, 0 डिग्री, ये जो 0 डिग्री होता है बेटा, इसको बोला जाता है आपका इक्वेटर। 0 डिग्री को क्या बोला जाता है, इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री। इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को 2 पार्टों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इक्वेटर 0 डिग्री को बोला जाता है। इसको बोला जाता है 0 डिग्री को। हो सकता है आपका स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो, तो स्पेलिंग मिस्टेक में मत जाना, मैं सोशल का टीचर हूँ आपको, है ना। तो इक्वेटर 0 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर होता है। इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को 2 पार्ट में, इक्वेटर इक्वल पार्टों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ऊपर वाला पार्ट कहलाता है बेटा नॉर्थ हेमिस्फीयर। 0 डिग्री का पूरा क्या कहलाता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्थ में है पूरा। और ये नीचे वाला कहलाता है साउथ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्यों, क्योंकि जो अर्थ है वो एक स्फीयर के फॉर्म में है। ठीक है, ये स्फीयर का कैसा पार्ट है, आधा, तो हेमिस्फीयर। ये क्या है, आधा, तो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर मिलाओगे तो टोटल अर्थ कैसा बन जाएगा, स्फीयर के फॉर्म में आ जाएगा। ये इसी तरीके से गेंद है, गेंद को मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया, तो नीचे वाला आधा पार्ट बचेगा। अगर आप लोगों ने देखा हो, आप लोगों ने वो खाया होगा नारियल, नारियल को आप 2 पार्टों में डिवाइड कीजिए, तो आधा पार्ट बच गया, ये आधा पार्ट, तो आधा पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर, आधा पार्ट साउथ हेमिस्फीयर। दोनों को मिला दोगे तो क्या आ जाएगा, एक गेंद के फॉर्म में आ जाएगा। नारियल किसके फॉर्म में आ जाएगा, गेंद के फॉर्म में आ जाएगा ना, मतलब एक पूरा स्फीयर के फॉर्म में आ जाएगा। किसके फॉर्म में आ जाएगा, स्फीयर, जो अंदर से कैसा है। मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं गेंद को सिर्फ ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये लाइन, ये लाइन, लाइन, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 3D फिगर में बना नहीं सकता हूँ आपको। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। आपका ये एक प्रकार से गेंद है, गेंद को मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया, तो गेंद का ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट साउथ हेमिस्फीयर। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है ना, साउथ हेमिस्फीयर। और अर्थ किसके फॉर्म में होती है, स्फीयर के फॉर्म में होती है। इतना समझ, तो ये एंगल समझ में आया कैसे बने, ये एंगल बने सन से जो एंगल बन रहा था उस बेस पे। यहाँ पर नॉर्थ क्यों लिखता हूँ, क्योंकि नॉर्थ में, यहाँ पर साउथ क्यों लिखता हूँ, क्योंकि ये साउथ हेमिस्फीयर में। इतना समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैंने क्या है आपको, लैटिट्यूड्स के बारे में बताया, अब मैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, अब अगर इस ग्लोब पर, या फिर मैं बोलूं अर्थ पर, कुछ ऐसी खड़ी लाइंस खींची जाए, ये खड़ी लाइन, तो इन खड़ी लाइंस को बोला जाता है आपका लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोले जाते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। अभी मैं एक एक चीज को अलग बता रहा हूँ, लैटिट्यूड को अलग बता रहा हूँ, लॉन्गिट्यूड को अलग बता रहा हूँ, फिर मैं क्या करूंगा, दोनों को मिक्स करूंगा, है ना। याद रखना बेटा, टोटल लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये जो बीच वाला लॉन्गिट्यूड होता है ये 180 डिग्री भी होता है और 0 डिग्री भी होता है। 180 डिग्री भी होता है और 0 डिग्री। मैंने आप समझिए गेंद है, गेंद थोड़ा सा इमेजिन करके हाथ में गेंद पकड़िए,
0 डिग्री और उसके जस्ट पीछे की लाइन 180 डिग्री। ये गेंद है तो गेंद में आगे भी लाइन, गेंद गोल होती है पूरी, तो ये आगे लाइन होगी 0 डिग्री कहलाएगी, उसके जस्ट पीछे में एक लाइन ड्रॉ करो तो 180। इस तरीके से अब मैं यहाँ पर क्या करता जाऊंगा, पूरी गेंद पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। पूरी गेंद पे क्या कर सकता हूँ, मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। कितनी लाइन ड्रॉ करूंगा बेटा मैं, 0 से लेके 180 तक इस साइड और 180 तक इस साइड, कि वो तो लौट के जब तक मैं रिपीट करूंगा जब तक पीछे वाली लाइन की इक्वल ना हो जाए। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और जस्ट 0 डिग्री के पीछे आएगा तो वो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। इसी तरीके से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री और मैं जो लास्ट वाली लाइन करूंगा तो 180 डिग्री इस साइड लाइन, 180 डिग्री इस साइड लाइन, है ना। तो याद रखना बेटा लॉन्गिट्यूड कितनी होती है, 180 इस साइड। लैटिट्यूड में क्या हुआ था, इस तरीके से आपने लाइन खींची थी, इस तरीके से गेंद लो, गेंद के चारों तरफ इस तरीके से लाइन खींचो, समझ में आ रहा है कि नहीं। और गेंद में अगर इस तरीके से लाइन खींचते हो सीधे तो वो क्या कहलाएंगे, आपका लॉन्गिट्यूड कहलाएंगे। थोड़ा समझना पड़ेगा चीजों को, है ना। तो ये हो गया। इसके लिए क्या होता है बेटा, इसमें आप अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, नॉर्थ साउथ नहीं आएगा। 0 डिग्री से इस साइड इस, हाँ, और इस चीज पे आता है 0 डिग्री या 180 डिग्री को क्या बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। याद रखना है, प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। प्राइम मेरिडियन मतलब टाइम डिसाइड होता है, किसी भी कंट्री का जो टाइम डिसाइड होता है वो यहीं से डिसाइड होता है। प्राइम मेरिडियन से क्या होता है, आपका टाइम डिसाइड होता है। एक्चुअली क्या हुआ, आपका अर्थ पर जब लाइन खींची जानी थी, ठीक है, तो एक मीटिंग हुई। कहां पर मीटिंग हुई बेटा, इंग्लैंड में। कहां पर मीटिंग हुई बेटा, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में डिसाइड हुआ और उन्होंने बोला कि आपको अर्थ पे क्या खींचना है, लाइंस खींचना है। तो व्यक्ति के माइंड में आ रहा था कि जो मेन लाइन होगी 0 डिग्री की लाइन, वो कहां से ड्रॉ की जाए। अब ये मीटिंग कहां पर हुई थी, इंग्लैंड में, तो ये 0 डिग्री की लाइन इन्होंने कहां से ड्रॉ कर दी, इंग्लैंड से ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो याद रखना बेटा, प्राइम मेरिडियन पर कौन सी कंट्री है बेटा, इंग्लैंड है। कौन सी कंट्री है बेटा, इंग्लैंड, ठीक है। याद रखना 0 डिग्री पर कौन सी कंट्री है, इंग्लैंड है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन पर कौन सी कंट्री, और भी कंट्री है, ऐसा नहीं है कि और भी कंट्री नहीं है, लेकिन इंग्लैंड की जो लंदन कैपिटल है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। 7 कंट्री होती है, वो मैं बात में बताऊंगा, लेकिन लंदन क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। और कौन कौन सी है वो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन लंदन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंग्लैंड का लंदन जो शहर है वो कहां पर है आपका, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर है ना, 0 डिग्री। अब इनके लिए होता है, इनके लिए दो चीजों का यूज होता है। जिस तरीके से आपका लैटिट्यूड में नॉर्थ और साउथ का यूज हुआ था, इसमें होता है बेटा ईस्ट और वेस्ट का यूज। किसके, अगर 0 डिग्री की इस साइड का एरिया है तो वो ईस्ट हेमिस्फीयर कहलाएगा। क्या बोलेगा, ईस्ट। इस साइड का एरिया वेस्ट। इतना समझ में आ गया आपको, ईस्ट हेमिस्फीयर वेस्ट। तो यहाँ पर जो आपकी लाइन होगी, जैसे 30 डिग्री होगी, यहाँ पर 45 डिग्री होगी, आपका 60 डिग्री होगी, तो इनके लिए किसका यूज होगा, ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट। और इस साइड की लाइन जो होगी 30 डिग्री, इसके बाद आपका 90 डिग्री भी आएगा, क्योंकि ये तो 180 तक चलेगा, 120 डिग्री, और इस तरीके से लौट के कितना आ जाएगा, 180। तो इनके लिए किसका यूज होगा, वेस्ट। समझ में आ रहा है, इस तरीके से। तो इनके लिए ईस्ट का यूज होगा, उनकी तरह वेस्ट का यूज होगा। अब आप नोट कर लीजिए, अब क्या कर लीजिए आप, नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हम थोड़ा यहाँ देखेंगे। अब मैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों को मिक्स करके बनाया, टोटल व्यू बना। जैसे ये 0 डिग्री इक्वेटर और यहाँ 0 डिग्री या 180 डिग्री क्या बोला है आपका, प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री या 180 डिग्री क्या होगा, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, है ना। इसके जस्ट पीछे वाली लाइन 180 डिग्री हो जाएगी। 30 डिग्री, 45, 60 और 90। अब कोई बच्चा पूछा होगा सर यही क्यों लिखते हैं, ये इंपोर्टेंट लाइन है, ये थोड़ी सी क्या है, इंपोर्टेंट होती तो सारी लाइनें हैं, लेकिन ये थोड़ी सी क्या होती है, इंपोर्टेंट होती है, इसलिए मैंने 0 डिग्री किया। थोड़ा सा हो सकता है डायग्राम उल्टा सीधा बन गया हो, माफ कीजिएगा। 45 डिग्री, जी सर,
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और इसी तरीके से ये 90 डिग्री आ जाएगा, है ना, सबसे नीचे वाला। ये साउथ साउथ साउथ, और यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 डिग्री नॉर्थ। अब इस तरीके से लाइन यहाँ पर भी होंगी, इस तरीके से। कितनी लाइन होगी बेटा? 180, बिल्कुल डेंस बनी हुई। मैंने थोड़ा सा क्या पास पास बना दी है ना लाइन, काफी डेंस होती है, सॉरी मैंने दूर दूर बना दी है, काफी पास पास लाइन्स होती है, क्योंकि 180 लाइन्स बनाना है तो सीधी सी बात है वो पास पास होंगी। इस तरीके से आपने देखा भी होगा 8th क्लास में, इस तरीके से लाइन्स बनती है ना। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को मैंने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। अब मान लीजिए कोई कंट्री की यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए अमेरिका है, क्या आपका अमेरिका। तो अमेरिका का जब मैं डायरेक्शन बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा? थोड़ा सा ऊपर बनाना था, मैंने नीचे बना दिया डायग्राम, है ना, समझिए। तो अमेरिका की जब अपन पोजीशन बताएंगे तो अमेरिका कहाँ पर है? नॉर्थ या साउथ हेमिस्फीयर? नॉर्थ में। ईस्ट या वेस्ट में? ईस्ट ये वाला, वेस्ट। तो जब भी अमेरिका का क्या है आपका वो बताया जाएगा लोकेशन, तो उसके लिए नॉर्थ और वेस्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा? नॉर्थ और वेस्ट का यूज करेंगे, नॉर्थ और वेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? नॉर्थ और वेस्ट का यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया की बात करूं तो इंडिया कहां पर आ रहा है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, लेकिन ईस्ट या वेस्ट में? ईस्ट में। तो जब भी आप इंडिया के लिए लैटिट्यूड लिखोगे तो नॉर्थ का यूज होगा, और लॉन्गिट्यूड लिखोगे तो ईस्ट का यूज होगा। ऐसे अमेरिका के लिए जब आप लैटिट्यूड लिखोगे तो नॉर्थ का यूज होगा, लॉन्गिट्यूड लिखोगे तो वेस्ट का यूज। तो अमेरिका नॉर्थ वेस्ट में है, इंडिया नॉर्थ ईस्ट में, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ है नीचे। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या होगा? साउथ, और ईस्ट हेमिस्फीयर में तो ईस्ट। तो जब भी आपको इसकी डायरेक्शन बतानी होगी तो कैसे बताओगे? साउथ ईस्ट से बताओगे। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं बोलूं आपका इंडिया की डायरेक्ट, इंडिया क्या है आपका? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। वहां पर ऊपर से नीचे मतलब अगर इंडिया का ये मैं डायग्राम छोटा सा बना रहा हूं, छोटा सा आपको समझने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए किसका यूज होगा बेटा? ये आपका नॉर्थ में है, पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर में है आपका। तो इसकी डायरेक्शन यहाँ, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है आपका, ये जो लाइन होगी यहाँ पर 0 डिग्री के आगे कोई ना कोई आपका 4 डिग्री 5 डिग्री फिर 8 डिग्री भी होगी लाइन, है ना। तो यहाँ पर आता है इंडिया, आता है आपका, थोड़ा सा देखें, इंडिया की डायरेक्शन होगी 8 डिग्री, ये लास्ट वाला 4। अब इसके साथ क्या लगाएंगे? 8 डिग्री 4, ईस्ट या वेस्ट क्या लगाएंगे आप? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉर्थ, क्योंकि ऐसे डायरेक्शन लगाएंगे हमको, है ना। और साउथ भी लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे साउथ? क्योंकि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और कहां तक फैला हुआ है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो यार इसी तरीके से यहाँ से 68 डिग्री से अगर देखा जाए इंडिया फैला हुआ है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो इनके लिए किसका यूज किया जाएगा? ईस्ट का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? ईस्ट। तो आपका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा? आपका नॉर्थ और ईस्ट के थ्रू लिखा जाएगा। किसके थ्रू लिखा जाएगा बेटा? नॉर्थ और ईस्ट के थ्रू, नॉर्थ और ईस्ट। आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे फिर इंडिया के बारे में। ये बेसिक्स था, ये आपको कम से कम पता होना चाहिए था, तभी आपको चीजें बन पाएंगी आप पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।